हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वेक्टर पार्ट 2। इससे पहले जो हमने पार्ट 1 किया था, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था और बहुत ही आईआईटी जेईई मेंस के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आए हुए एग्जाम्स में हमने उनको भी किया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए। और आज जो है पार्ट 2 में हम लोग करेंगे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका ग्राफिकल मेथड से, बट आपको सारे मेथड आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। तो लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर OP एंड PQ हैविंग वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर। ओके, और ये हमारा वेक्टर कैसे हैं, जहां पर आपका पहला वेक्टर एंड हो रहा है वहां से आपका एक सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है। तो यू नो इन दैट केस हम जानते हैं इस केस में हमारा जो एंगल बिटवीन वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। सो एज वी नो, हमने पहले ही किया था इससे पिछले वाले वीडियो में, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। एक आप परपेंडिकुलर ओवर OP वेक्टर। Let us consider the point of the perpendicular is M. Okay, we draw a QM perpendicular on OM. हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक आपको ट्रायंगल PMQ दिख रहा है, एक आपको OMQ दिख रहा है। ये दो हमारे पास ट्रायंगल हैं। तो बात करते हैं स्मॉल ट्रायंगल की। तो इन ट्रायंगल QMP, तो QMP में आपको यहाँ पे QM जो है, QM वो अननोन है, आपको PQ पता है। ठीक है, तो P/H परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो ये होता है हमारे पास क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि PQ जो हमारा वो B है, PQ क्या हमारे पास B है। तो यहाँ पे जो QM होगा वो क्या होगा, B साइन थीटा। इट मीन ये जो हाइट है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, B साइन थीटा। सिमिलरली हम बेस भी निकाल लेंगे, तो PM/PQ, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, एंगल थीटा हम लोगों ने लिया यहाँ पे। तो PQ आपका B है, तो यहाँ से जो PM होगा वो होगा हमारा B cos थीटा, यानी बेस क्या होगा हमारे पास, B cos थीटा। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से इनकी हाइट और हमने बेस निकाल लिया। ये आपने ऑलरेडी 10th में मैथ में किया है। इसके बाद अब मैं पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या निकालना है, हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो एज वी नो डायरेक्शन हमारे पास ये एंगल, लेट अस कंसीडर ये एंगल और बीटा है, इसे हम कहते हैं क्या, डायरेक्शन। तो अगर आपने एंगल निकाल लिया है तो हम कहेंगे कि आपने जो है वो डायरेक्शन मेजर कर लिया। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले किसके लिए, पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ में क्या होते हैं, दोनों फैक्टर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो पहले हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप कंप्लीट ट्रायंगल ले लेंगे OMQ, इन ट्रायंगल OMQ कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे आप। तो इस कंप्लीट ट्रायंगल में आपका जो OQ है, OQ दिस इज हाइपोटेनियस, तो ये क्या पास है, OM का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा जो OQ है ये हमारा हो गया ROM। देखिए OM हमारे पास क्या होगा, वो होगा A प्लस B cos थीटा। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक A है, ये हमारा क्या B cos थीटा, और QM क्या पास B sin थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, B sin थीटा का स्क्वायर। अब इसके बाद आप ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पे B स्क्वायर क्या है, B cos थीटा, और 2AB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि B स्क्वायर साइन स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। अभी यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ से B स्क्वायर कॉमन है कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से B स्क्वायर कॉमन है साइन स्क्वायर थीटा, और बचे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 2AB cos थीटा। तो एज वी नो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें मिला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ये 1 हो गया। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा। ये जो R का जो स्क्वायर है ये कहाँ बनेगा हमारे पास, रूट में।
ठीक है, बात करते हैं डायरेक्शन कैसे निकालें। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। तो जब भी अभी आपको कभी डायरेक्शन निकालनी हो, इसे आप नोट कर लेंगे। तो जब भी कभी डायरेक्शन निकालनी होती है तो हमेशा हम tan की फॉर्म में लेके चलते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए, डायरेक्शन की बात करता हूँ। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो आप निकालेंगे क्या, tan बीटा। आपने एंगल बीटा लिया है तो tan बीटा। तो एज वी नो tan बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस। तो ये बीटा एंगल पूरे ट्रायंगल में है, तो पूरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है, QM, और बेस क्या है इसका, OM। ओके, तो tan बीटा इक्वल टू QM क्या हमारे पास, वो है b sin थीटा, और ये हमारे पास है a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये आपका बीटा एंगल निकलेगा, और उसे हम कहते हैं क्या, डायरेक्शन। तो दिस इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, जब दो वेक्टर इस तरीके से हो कि जहाँ पे एक वेक्टर एंड होता है वहीं से आपका सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो जाए। ओके, तो इसे आप नोट कर लेंगे। तो केस हम देखते हैं, इसके बाद हम केस करते हैं। केस मतलब क्या है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के टाइम जो वो कंडीशंस होंगी तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो हमारे पास किस तरीके से अप्लाई होगा। तो पहले हम बात करते हैं, पहला केस, अगर हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाए, हमारे पास इक्वल हो जाए। तो इन दैट केस हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, तो ए स्क्वायर तो आपका ए स्क्वायर ही है, और बी भी क्या हो गया हमारे पास, वो भी ए स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर 2a स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो सारे बी हमारे ए हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलेगा हमें 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 प्लस का कॉस थीटा। तो ये हमारा ए स्क्वायर कॉमन लेगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं किया है तो देख लेना, 11th में ही है। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे याद कर लीजिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एंगल केवल थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है। तो जब यहाँ पे केवल थीटा होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 cos स्क्वायर, जब 2 थीटा था तो थीटा है, और जब थीटा हो तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 आधा हो जाएगा ना, माइनस 1। तो ये माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा, प्लस 1। तो हमारे पास ये है 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो उसे हम लिख सकते हैं क्या, ये a आपका बार ऑलरेडी है, इसे हम लेते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या बार आएगा, 4 का ये 2 बार आएगा, 2a cos थीटा बाय 2। तो नेट रिजल्टेंट हमारे पास उस केस में क्या होगा, 2a cos थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गई बात किसकी, रिजल्टेंट की। अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, बात अगर हम करें कि डायरेक्शन क्या होगी इन दैट केस, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अभी आपने ये बनाया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम, तो b को हमने a ही लिख दिया। ओके, और ये तो a, ये भी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, a लिख दिया। तो a कॉमन आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपको जो tan बीटा मिलेगा, देखिए अभी आपने क्या, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली इसी तरीके से साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपस क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2 थीटा का। तो यहाँ पे केवल साइन थीटा है, ठीक है, तो हाफ एंगल हो जाएगा। तो जब यहाँ पे हमारा हाफ एंगल होगा तो यहाँ भी एंगल हाफ हाफ होंगे ना, यानी कि इससे हम लिख सकते हैं थीटा बाय 2
और cos थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूले हैं बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो साइन थीटा को यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस जगह, तो साइन थीटा को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो वहां पे हमें मिलेगा क्या, tan बीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और डिवाइड में बस यहाँ पे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल, एक साइन cos है एक cos कैंसिल। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा साइन थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2। तो ये कितना होगा बस tan थीटा बाय 2। तो tan से tan कैंसिल, बीटा इक्वल टू कितना आ गया थीटा बाय 2। तो देखिए ये जो बीटा है, बीटा को हम कहते हैं एंगल ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है पास डायरेक्शन एंगल, जो कि रिजल्टेंट के साथ होता है। ये थीटा क्या है पास यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। तो इस इट मीन्स अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है उनका, तो उस केस में जो उनका जो डायरेक्शन यानी जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल को, यानी थीटा को क्या करेगा वो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल बिटवीन द वेक्टर का। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैंने बताया अभी, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद हम एक और केस लेते हैं ऐसे में। तो अब हम केस क्या करते हैं कि अब यहाँ पे हम एंगल की वैल्यू को भी लेके चलते हैं, ठीक है। एंगल भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके एक बार। तो अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है कि अब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो इक्वल तो है और जो इनके बीच में एंगल है वो 0 डिग्री है। तो एंगल 0 डिग्री का मतलब क्या है कि अब जो ए वेक्टर है हमारे पास और जो बी वेक्टर है ये दोनों हमारे पास क्या है सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन दैट केस एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ओके, या भी ये एक लाइन में हो सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ भी हमारे पास एंगल कितना है 0 डिग्री ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा हमारे पास जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला पास क्या है r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब तो हमारे पास a इक्वल टू b है, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये भी हमारा हो गया a स्क्वायर, ये भी हमारा हो गया a स्क्वायर और cos 0 एंगल हमने लिया है 0 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू सब जानते हैं क्या होता है, वो हमारा 1 होता है। तो ये हमारा कितना टोटल 4a स्क्वायर। तो r कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 2a। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ट्वाइस, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ये ऐड हो जाएंगे। ओके, बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन यानी कि tan बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं b साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय a प्लस b cos 0। तो साइन 0 क्या होता है हमारा 0, ठीक है। तो a प्लस b cos 0 1 यानी 2a। तो ये कितना हो जाएगा पास 0 डिवाइड बाय दैट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है यहाँ पे क्या होगी, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जिस डायरेक्शन में पास वेक्टर जा रहे हैं वही हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, डायरेक्शन वही होगी। इसके बाद क्या है, अगर हम एंगल को चेंज करें, अगर एंगल आपका हो जाए 180 डिग्री, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, ठीक है। इफ बोथ वेक्टर आर अपोजिट इन डायरेक्शन, in that case angle between them is 180 डिग्री। तो in that case रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा, तो वो होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 180 डिग्री। मैं यहाँ पे b को भी a लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको जो कॉमन मिलेगा 2a स्क्वायर कॉमन है, सॉरी पहले पुट कर ही लेते हैं। ये हो गया हमारा 2a स्क्वायर और ये क्या है 2a स्क्वायर। तो cos 180 वैल्यू होती है -1, cos 180 क्या होता है हमारा -1। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा 0, अगर दोनों वेक्टर इक्वल है तो। अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास माइनस होगा। तो समझिए क्या है यहाँ पे, जब एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो हमारे पास होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी क्या होता है पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जब आपका एंगल 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका जो होता है वो होता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, क्लियर है। और इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा हमारे पास, वो भी होगा हमारे पास का a वेक्टर माइनस का b वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास जो है रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको b की फॉर्म में लेके चलूँ, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ क्या कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, बी रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा cos 180, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं cos 180 माइनस का हो गया तो 2ab, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्टेंट आपको मिलेगा ए माइनस बी। ठीक है, तो 180 डिग्री रिजल्टेंट तो खुद ही माइनस आ गया ना, और जब 0 डिग्री लेंगे, अब ए और बी आपका इक्वल नहीं होगा, इन दैट केस ये हो जाएगा cos 0 1, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये बन जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कब वेक्टर को माइनस करना है और कब वेक्टर को आपको प्लस करना है। क्लियर हो गया। अब तीसरा केस ले लेते हैं। तीसरा केस हमारे पास है कि अगर एंगल हमारा जो है वो हो 90 डिग्री, अगर एंगल कितना हो जाए हमारे पास 90 डिग्री, केस 3, तो इन दैट केस अब ये केस इस तरीके से होगा कि एक वेक्टर इधर होगा और एक वेक्टर आपका ऊपर होगा, तो एंगल कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री। तो लेट ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है इक्वल नहीं है आपस, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इस केस पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अब cos 90 की वैल्यू होती है आपस 0, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब 90 डिग्री होगा तो आपको ये लगाना है, ठीक है, रिजल्टेंट के लिए। तो हमने यहाँ पर भी क्या सीखा कि अगर वेक्टर में एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है वो हमारे पास सम ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, और रिजल्टेंट वेक्टर हमारा जब 180 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है। तो ये हमने सीख लिया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं इसलिए सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स का यहाँ पे एंड नहीं है, इतने न्यूमेरिकल्स हैं आपके ट्रायंगल ऑफ ऊपर कि आप जो है बस करते जाओ, ठीक है ना, और इनका जो लेवल है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ। दोनों के दोनों लॉ सेम है, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले करवा देता हूँ और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो देख लीजिए, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास कि व्हेन टू वेक्टर, लेट OP वेक्टर एंड OQ, OP and OQ are two vectors having a vector and b vector and angle between them is theta। तो इन वेक्टर्स को हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो जब इस केस में हम बात करते हैं तो रिजल्टेंट हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जस्ट बीच में होता है, ठीक है ना, रिजल्टेंट हमारा इस तरीके हमारा होता है आर वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इस तरीके से, पहले एक जैसे हमारे पास ये OQ वेक्टर है, तो OQ वेक्टर के ही जितना हमारे पास हमने एक और वेक्टर आगे बढ़ा दिया जिसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है, इसे ले लेते हैं हम Q डैश, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये जो OQ है ये हमारा PQ डैश है, तो लेट इट इज B वेक्टर, और जो OP है हमारा वो QQ डैश है, यानी कि हमारे पास वो क्या है A वेक्टर। क्योंकि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में हमारे आमने सामने साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है जैसे हम ट्रायंगल लॉ में किया आप लोगों ने कि मेक अ परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेते हैं 90 डिग्री पे और ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग है थीटा रहता है। तो सेम कंडीशन होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास b sin थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास b cos थीटा, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसी तरह आप रिजल्टेंट निकाल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और इसी तरीके से आप डायरेक्शन निकाल देंगे, तो tan बीटा इक्वल टू b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा,
सेम फॉर्मूला है दोनों के लिए, सेम मेथड है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। बस डायग्राम में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान देखना। फर्क भी क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल हमने वेक्टर कहाँ से लिया, जहाँ पे एक वेक्टर एंड होता है वहीं से हमने दूसरा वेक्टर स्टार्ट किया है, बट यहाँ पे दोनों वेक्टर हमारे को इनिशियल है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो डायग्राम का ही फर्क है, बाकी पूरा मेथड सेम है। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, वो आता है लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन। कॉस को कोसाइन कहते हैं फिजिक्स में, और साइन को ऐसा यानी साइन कहते हैं। तो कोसाइन लॉ क्या है, तो ये जो आपको रिजल्टेंट का जो दिख रहा है फॉर्मूला, इसी से हम लोग कॉस थीटा को अलग कर लेते हैं, ठीक है। रूट इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले आओ, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या बचा, यहाँ बचा 2ab कॉस थीटा। अब ए बी डिवाइड में ले आओ तो हमें यहाँ मिलेगा कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है लॉ ऑफ साइन, वो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा डायग्राम में आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए लॉ ऑफ साइन, तो डायग्राम मैंने दोबारा बनाया है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सब कुछ सारी वैल्यू सेम है। बेस हमारे पास क्या होता है कॉस थीटा होता है, और हाइट क्या होता है साइन थीटा होती है, ठीक है। तो सब कुछ वहां पहले से मेंशन है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, आप देखिए ये आपका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट वाला जो एंगल होता है हमारे पास क्या होता है बीटा। एक्चुअली क्या है कि लॉ ऑफ साइन में हम लोग यहाँ पे सभी एंगल्स के बीच में रिलेशन लेके आते हैं साइन थीटा की फॉर्म में। तो अभी मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल लूंगा, एक ट्रायंगल जिसमें थीटा है और एक ट्रायंगल जिसमें बीटा है। तो इन ट्रायंगल क्यू डैश एम पी, क्यू डैश एम पी, तो क्यू डैश एम पी में हमारे पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या है पास क्यू डैश एम, क्यू डैश एम इक्वल टू बी साइन थीटा। हम लेंगे पूरा ट्रायंगल, यानी कि इन ट्रायंगल क्यू डैश एम ओ। तो जब पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो अब हमारा एंगल बीटा हो जाएगा। ये जो बी साइन थीटा है हमारे पास वो थीटा एंगल की वजह से है, तो बीटा एंगल की वजह से हमारा जो हाइट होगा वो क्या होगा, यानी कि फिर से हम क्यू डैश एम ही निकालेंगे। ओके, तो जो निकालना होता है ऊपर और जो गिवन होता है नीचे, यानी ओ क्यू डैश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा अब ये साइन बीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर हमारा क्या हाइपोटेनस है, तो क्यू डैश एम। अब ओ क्यू डैश हमारे पास जो है वो है आर। ओके, तो इन दैट केस क्यू डैश एम हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर साइन बीटा। यानी ये जो हाइट क्यू डैश एम दिखाई दे रही है इस छोटे ट्रायंगल के लिए बी साइन थीटा है और बड़े ट्रायंगल के लिए आर साइन बीटा है। ओके, बट दोनों है तो क्यू डैश एम ही, तो यहां से हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 and 2 से दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा और वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर साइन बीटा, यहां से हो जाएगा आर साइन बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसको, b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। b को लिया है बीटा के नीचे, ठीक है ना, यानी b को हम लेंगे बीटा के पास और r को लेंगे हम थीटा के पास। ठीक है, इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया, तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया, एक रिलेशन। अब क्या है, हम देखिए तो कि रिजल्टेंट हमारे पास जो है इस पॉइंट पे एक एंगल बना रहा है, लेट कर लेते हैं ये एंगल हमारे पास अल्फा है। ओके, अब उस अल्फा एंगल का भी बीटा और थीटा के साथ निकालेंगे रिलेशन। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ साइन, ये एक्चुअली क्या है, हमें इन तीनों एंगल के बीच में रिलेशन देता है। तो यहां से इसको मेजर करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, लेट पी एन एक आपका वहां पे परपेंडिकुलर है, तो वहां पे आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, इन ट्रायंगल पी एन क्यू डैश एंड ट्रायंगल पी एन ओ।
PN Q डैश PNO, ठीक है। इन दोनों में एक साइड आपकी जो है वो कॉमन है, उन दोनों उसी साइड को आप दोनों निकाल के इक्वल करेंगे। तो इक्वल साइड कॉमन साइड कौन सी है पास, वो हमारे पास क्या है PN, क्या है PN। तो देखिए आपको PN निकालना है और आपको इस ट्रायंगल में ये वेक्टर पता है, OP पता है। तो ये हमारे पास हाइट है, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेन्यूस हो गया। तो PN क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा। तो इस ट्रायंगल में बीटा हमारे पास है। और जब PN Q डैश, ये हमारा PNO के लिए हम पहले कर दिया, PN Q डैश के लिए देख लेते हैं उस वाले ट्रायंगल के लिए। तो फिर से निकालेंगे PN, और आपको अब वेक्टर पता है इसमें कौन सा, B डैश, यानी कि PQ डैश। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पे साइन अल्फा। हमने यहाँ पे जो एंगल माना उस ट्रायंगल में वो माना है अल्फा एंगल। ओके, तो यहाँ से जो PN मिलेगा ओ ना A, तो PN मिलेगा आपका A साइन बीटा, और यहाँ से PN क्या मिलेगा PQ डैश यानी B, यानी कि B साइन अल्फा। तो इन दोनों इक्वल जब करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, A साइन बीटा इक्वल टू B साइन अल्फा। A के नीचे अल्फा ले आओ और B के नीचे ले आओ साइन बीटा। क्लियर हो गया। यहां से इक्वेशन नंबर 4। तो अब देखिए ये दोनों इक्वेशन 3 एंड 4 को देखिए आप लोग। तो 3 में B साइन बीटा R साइन थीटा इक्वल है और B साइन बीटा A साइन अल्फा के इक्वल है, यानी सारे आपस में इक्वल हो गए। तो इसको हम समराइज कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो वीडियो पॉज करें और फिर से एक बार देखें इसको जरा, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास क्या हमें कंसेप्ट मिला, हमें बाय 3 एंड 4 बाय 3 एंड 4 ये मिलेगा क्या, A साइन अल्फा इक्वल टू B साइन बीटा इक्वल टू R साइन थीटा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइन। तो लॉ ऑफ साइन ये कहता है कि हमारे पास जो एंगल है वो बीटा एंगल है, तो बीटा एंगल के सामने कौन सा वेक्टर है, B वेक्टर है। तो इस एंगल सामने जो वेक्टर है वो उसका रेशियो, अल्फा के सामने कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर है, तो अल्फा के लिए हमारे पास रेशियो, और R के सामने हमारे पास कौन सा वेक्टर, R के सामने थीटा एंगल है, ठीक है। तो जो वेक्टर सामने वाला एंगल होता है उसके साथ साइन थीटा के इस रेशियो में ये सब इक्वल होते हैं, लॉ ऑफ साइन कहते हैं। और ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूं आपको मैं। एक चीज और देख लीजिए जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ, ये हो गया। तो ये सेम हमारे पास एक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपका वर्क करता है हर जगह। अगर बात करें हम काइट्स में, बर्ड्स में, ठीक है, आपने गुलेल चलाई होगी आप लोगों ने, तो गुलेल में हो गया, बर्ड्स के फ्लाइंग में हो गया, एयरप्लेन में हो गया, हर जगह ये जो हमारे पास है वेक्टर का ये कंसेप्ट है वो एक्ट करता है, ठीक है, और उनको हेल्प करता है इस काम के लिए। तो अब हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, 3 अलग अलग है, 3 वेक्टर है। ये हमारे पास क्या है, एलेट A है, ये पास क्या है एलेट B है, ये पास क्या है C है, A B एंड C। तो ये एंगल लेट कर लेते हैं अल्फा, ये एंगल लेट कर लेते हैं बीटा, और ये एंगल लेट करते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको मैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम, तो लेमिस थ्योरम ये कहती है कि इसके सामने क्या है अल्फा, तो A अपॉन साइन अल्फा, B के सामने क्या बीटा, तो B अपॉन साइन बीटा, और C के सामने क्या गामा, C अपॉन साइन गामा। तो इनका जो रेशियो होता है हमेशा इस तरीके से होता है। तो ये लॉ ऑफ साइन कहते हैं इसे हम लोग। तो ये हमारा एक्ट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हिंट दे रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल बाद में देखेंगे। हिंट क्या है कि ये हमारे पास मान लो एक 2 पोल है, पोल, ठीक है, इस पे एक रोप बंधी हुई है, और इस रोप पे क्या एक सर्कस आर्टिस्ट जो है इस रोप पे वो चल रहा है, ठीक है ना, और उसका बैलेंस खराब हो गया, वो गिर गया। तो जब वो गिरा तो उसने इस रोप को पकड़ लिया, तो जब उसने रोप को पकड़ा तो अब जो रोप ऐसे थी वो ऐसे हो गई, यहाँ पे वो आदमी का वेट है, उस आदमी का वेट है, ठीक है। तो जो रोप सीधी थी वो रोप अब एंगल में आ गई। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ कि रोप A से टूटेगी या B से टूटेगी।
जो रस्सी है वो ए से टूटेगी, बी से टूटेगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे यूज होते हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू हो जाते हैं इजीली। तो पहले हम उसको बातें करेंगे। पहले हम लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है, टू फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यानी कि इसमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी, मतलब कि बहुत सारी भी करेक्ट हो सकती है, तो सबको चेक करना है। पहला पॉइंट है, इफ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन एंड द एंगल बिटवीन फोर्स इज 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आर 1 न्यूटन है और एंगल 180 डिग्री है, क्या ये ट्रू है। सेकंड बोला कि 7 न्यूटन और एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री है, तो सेकंड भी देखेंगे। और थर्ड इस तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन है कि हमारे पास जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है, क्या वो है 3 न्यूटन और उसका हमारे पास 4 न्यूटन, और वेक्टर बी जो है वो हमारे पास क्या है, वो है 4 न्यूटन। ओके, तो पहले बात करते हैं पहले केस में। तो इस केस में आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो दिया हुआ है आपको 1 न्यूटन और एंगल बोला है क्या, 180 डिग्री। तो चेक करना है क्या ऐसा ट्रू होगा R1 न्यूटन के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम जानते हैं R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास R वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी 1 है, ए स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास हो गया 3 इंटू 4, ये हो गया हमारे पास cos थीटा। ये रूट स्क्वायर यानी 1 का 1 ही हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया हमारे 4 12 में 24 cos थीटा। तो 16 9 कितना हो गया हमारा 25, तो 1 माइनस 25 इक्वल टू 24 cos थीटा। तो माइनस 24/24 इक्वल टू cos थीटा, तो 1। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, हमें मिला cos थीटा इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो -1 होता है वो 180 डिग्री पे लिख होता है, यानी थीटा कितना है 180 डिग्री। इट मीन्स 1 न्यूटन रिजल्टेंट के लिए एंगल कितना होगा। तो ये हमारा जो पहला जो पॉइंट है हमारा क्या है, वो हो गया ट्रू। सिमिलरली इसी तरीके से आप करेंगे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट बोला रिजल्टेंट 7 न्यूटन है और एंगल 0। तो अब जो रिजल्टेंट हमारे पास है इसका मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन है और एंगल क्या प्रूफ करना है, 0 डिग्री। अगर ये है तो ट्रू है, नहीं है तो नहीं है। तो रिजल्टेंट की जगह आप पुट करेंगे क्या, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं, तो r की जगह 7 पुट कर देंगे, अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos थीटा। तो ये हमारे पास रूट स्क्वायर बन जाएगा, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा। तो 49 माइनस का 25 इज इक्वल टू 24 cos थीटा। तो 24/24 इज इक्वल टू cos थीटा। ये आ गया 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, 0 पे, cos 0 1 होता है ना। तो एंगल कितना है हमारा, 0 डिग्री, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है इसका। और थर्ड आप इस तरीके से कर लेंगे आप। ओके, तो ये इतने आसान क्वेश्चन है। अब जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आपका जो है एडवांस क्वेश्चन है, ये आपका एडवांस है और आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर शोन इन द फिगर इज √7b। ओके, तो ये रिजल्टेंट है √7b, द वैल्यू ऑफ b बाय a इज, तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। और a वेक्टर और b वेक्टर बीच में जो एंगल है हमारा वो है 60 डिग्री। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास ये जो a है ये हमारे पास क्या है, b वेक्टर है, a वेक्टर b वेक्टर, एंगल कितना हमारे पास है 60 डिग्री। तो देखिए इस केस में जब आपके दो वेक्टर कोइनिशियली होते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ होता है इसका, बीचों बीच। ओके, और ये क्या बनाता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास a वेक्टर हमारा स्मॉल है और रिजल्टेंट आपको जो गिवन है वो गिवन है √7b। रिजल्टेंट गिवन है √7b। a हमारे पास छोटा a है, b हमारे पास छोटा b है, और 2ab cos, तो ये एंगल 60 डिग्री का है, cos 60। तो cos 60 से जानते हैं क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1/2। तो ये रूट हटा के स्क्वायर हो जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 60 हो गया 1/2। तो यहाँ पे ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7b स्क्वायर, यहाँ पे इधर क्या है हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। सबको इधर ले आते हैं, जब 7 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 7b स्क्वायर प्लस का ए बी, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या ए स्क्वायर और यहाँ पे हमारा माइनस का 6 हो जाएगा या प्लस का ए बी माइनस का 6b स्क्वायर। इसको ऐसे कर लो तो अभी हमारे पास यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 6b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ, कॉमन क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पे ए स्क्वायर इन दोनों से और इस 6b को उधर ले जाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 6b उधर ले जाओ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब मैं ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे तो ए ही है, ए स्क्वायर तो है नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पे ए क्या नीचे आ जाएगा। तो जब फैक्टर नहीं होता तो क्या क्या करते हैं, कॉमन नहीं होता डिवाइड में कर देते हैं और उधर हमारे पास क्या है वो है 6b स्क्वायर, ए स्क्वायर डिवाइड में ले जाओ तो 1 प्लस का b बाई ए इक्वल टू 6b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत ही नहीं, सबको उधर ले आओ तो 0 इक्वल टू मिलेगा आपको 6b स्क्वायर, यानी कि इसको हम कर सकते हैं b बाय ए का स्क्वायर, ये उधर आके माइनस का b बाय ए और प्लस में जाके माइनस का 1। तो अगर मैं यहाँ को लेट कर लूँ कि b बाय ए इक्वल टू एक्स, लेट कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। कर सकते हैं इसके आगे हम लोग, तो हमने फैक्टर कर लेंगे तो फैक्टर हमारे यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ फैक्टर बनेगा 3x प्लस का 2x, तो यहाँ से कॉमन आएगा 3x, ये आएगा 2x माइनस 1, यहाँ पे आएगा पास क्या 1x माइनस 2x माइनस 1। तो एक फैक्टर आपका है 3x प्लस 1 और एक फैक्टर आपका है x माइनस 1। तो इस तरीके से आपने यहाँ फैक्टर कर लिए। देख लीजिए क्वेश्चन कितना टफ है, क्वेश्चन आपका बहुत टफ है। अगर आपने 10th में मैथ सही से नहीं करी है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा, और आपको अगर मैथ अच्छी लगती है तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पे फिर हमें क्या मिले, वो मिला एक तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक मिला हमें 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 और यहाँ से हमारा x आएगा माइनस का 1/3 जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव रिजल्टेंट आपका जो होता है मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ये ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड्स है, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाले टर्म हम लेंगे नहीं, केवल क्या लेंगे पॉजिटिव। इट मीन्स b बाई ए इक्वल टू एक्स एन 1/2, तो 2b इक्वल टू क्या मिला हमें a। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो चाहिए वो चाहिए b बाई ए, तो b बाई ए कितना आ गया हमारे पास 1/2, यानी जो ऑप्शन आपका है वो 1/2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपके बहुत भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको टफ लगता है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मुझे भेजिएगा। वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो गई है तो इसको आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कर पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका, जो लाइफ टाइम चलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर कीजिए।